हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 है सरलीकरण, और ये आपकी पार्ट 2 है। आपका पार्ट 1 हमने पहले ही कल ही पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए पार्ट 1 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो आज आपके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम आपके इससे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पूरा लेक्चर देखना है और अच्छे से आपको पूरा समझना है, क्योंकि आपके लिए सरलीकरण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सभी इम्पोर्टेंट ही होते हैं सभी चैप्टर्स, क्योंकि सभी चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर टॉप कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो आप डेली क्लासेस ज्वाइन करते रहिएगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप एक बार कमेंट में ये बता दीजिएगा कि क्या आपके पास हमारी इस सुबह की जो 7 बजे क्लास आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको आती है या नहीं आती है। अगर आपको कम आती है नोटिफिकेशन तो हमें कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं आती है तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 7 बजे सुबह रोज़ जो है वीडियो जो दी जाती है मैथ की, आपको जो है मैथ का सिलेबस जो कंप्लीट कराया जा रहा है, इसकी आपको नोटिफिकेशन आती है या नहीं आती है, ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे बता दूँ कि आप अपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ तुरंत शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ सकें, इस लेक्चर से जुड़ सकें और गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कुछ जो है क्वेश्चंस बताए गए थे, 5 क्वेश्चन। और आपसे एक क्वेश्चन का जो है जवाब भी मांगा गया था आपसे कि आप इसका जो है कमेंट में हमें बताइएगा आंसर। तो अगर आपने एक आंसर बताया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्रतिदिन जो है आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे आपको बताना है, क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर कमेंट करना है। तो चलिए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो हमने आपको कल दिया था। आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। तो ये हमने कल आपको एक ये वाला क्वेश्चन दिया था आपको घर पे करने के लिए होमवर्क के तौर पे। तो मैंने आपको बताया था, बोर्ड मास का नियम पढ़ाया था, जहाँ पे आपका जो है पहले बी आता है फिर ओ आता है। तो इसी प्रकार से जो है बोर्ड मास के रूल के अनुसार ही आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं सरलीकरण में। तो ये सरलीकरण का नियम है। तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे पहले ये बार वाला आता है, आप जो है आपके सामने जो यहाँ पे बार वाला निशान आ रहा है, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। फिर आप छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आपको मझला वाला ब्रैकेट और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट में जो बार वाला ऑप्शन लगा हुआ है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको अब यहाँ पे माइनस प्लस का निशान नहीं देखना है, क्योंकि आपको माइनस प्लस का निशान इसलिए नहीं देखना क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट आ जाता है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करते हैं, फिर माइनस वन प्लस के चिन्ह को, और मतलब भागु जोखा जो मैंने आपको बताया था, भाग गुणा जोड़ घटाओ, तो उसको आपको बाद में देखना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा है, बार वाला ब्रैकेट आ रहा है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से सॉल्व होगा कुछ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आगे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिख लेना है, और जो है आपको सबसे पहले जो लास्ट वाला यहाँ पे बार वाला है उसे आपको देखना है। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा वैसे ही लिख ले रहे हैं। अब बार वाला है तो हमें 3 में से 2 जा रहा है, ये ब्रैकेट आपका बार ब्रैकेट है, तो 3 में से 2 जा रहा है, तो आपको माइनस का निशान लगा के 3 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और पूरा का पूरा आपको ऐसे ही पूरा का पूरा उतार देना है। अब आपको पता है उसके बाद आपका छोटा वाला ब्रैकेट खुलता है। तो छोटा वाला ब्रैकेट आपका कहाँ पे है, तो छोटा वाला ब्रैकेट खुल जाएगा। और जब छोटा वाला ब्रैकेट आपका खुलेगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस में है यहाँ पे हमारा 3। अब हमारा यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक हमारा ये जो छूट गया था 3, ये भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 3 में से 3 अगर यहाँ पे हमारा जो देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 3 चला जाएगा, तो हमारे पास 0 बच जाएगा। तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, और 2 में से जब 0 जाएगा तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये जो है कमेंट करके बताना था इसका आंसर, अगर आप नहीं कमेंट किए थे तो आप अब ये आंसर जान जाइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको रोज़ यहाँ पे लाइव जो है लाइव क्लास नहीं मिल पाती है, लेकिन बहुत से बच्चों का कहना है आप लाइव क्लास पढ़ाइए सर जी। तो लाइव क्लास तो नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लास रोज़ सुबह 7 बजे आती है, तो आप रोज़ सुबह 7 बजे की क्लास ज़रूर देखा कीजिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार चैनल पे विजिट करके एक बार ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। 7 बजे रोज़ आपके लिए यहाँ पे मैथ की क्लास आती है, जो कि आपके लिए स्पेशल क्लास है मैथ की। चैप्टर वाइज आपको पूरा सोल्यूशन दिया जा रहा है। तो अभी ये चैप्टर नंबर 3 आपका पढ़ाया जा रहा है, आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कल से जो है आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू हो जाएगा।
तो आप रोज़ सुबह 7 बजे ज़रूर से एक बार चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि आपके लिए रेगुलर जो है यहाँ पे मैथ का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है। तो आइए यहाँ पे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है और इसे ध्यान से देखिएगा। और हम आपको बता दें एक बार फिर से कि जो भी हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हमने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर आपके सामने कुछ ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाग गुणा जोड़ घटाव का नियम लगाना होता है, और भाग गुणा जोड़ घटाव का नियम ही बदमाश का नियम है। बदमाश का नियम भी बहुत से लोग इसे कहते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जब ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे -13 है तो -13 हो जाएगा, और माइनस और प्लस का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसे भी 6 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे भाग का निशान है तो भाग का निशान लगा देंगे और 2 लिख देंगे। और फिर हमारा प्लस का निशान है तो प्लस का जो माइनस से गुणा होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाता है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 5। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप गुणे का निशान, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट हटेगा तो गुणा आ जाएगा, और गुणा को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -4 ऐसे ही लिख देंगे। अब आपके सामने ये ओपन होके आ गया, पूरा का पूरा एकदम से सरल रूप में आ चुका है। अब आप इसे केवल आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़, फिर घटाव। तो भाग गुणा जोड़ घटाव किया जाता है, तो कैसे किया जाएगा वो भी आपको पता है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसमें हमें भाग करना होगा। तो जब भाग करेंगे तो -13 ऐसे ही लिखा रहेगा और माइनस लगा देंगे जो कि निशान है। और भाग करेंगे तो 6 से 2 को भाग करेंगे, तो 2 से 6 को भाग करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 3। 3 बच गया। अब फिर माइनस में वैसे ही लिख देंगे 5, और गुणे में क्या है, -4। अब आपको पता है कि भाग के बाद हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है, जो कि हमारा ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें गुणा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे बचेगा क्या, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 13, माइनस में 13, -3, और प्लस में था तो माइनस हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अभी प्लस में ही रखते हैं। और इसका जो हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और 5 और 4 का गुणा होता है तो 20 हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब आपको पता है +20 इधर बच गया, और माइनस वाला एक में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि निशान माइनस ही लगेगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा, क्योंकि बड़े वाले के सामने माइनस का निशान है तो बड़े वाले के सामने माइनस का निशान लग जाएगा। तो फिर 13 और 3 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, और प्लस में 20 हो जाएगा। तो अगर हम 20 में से 16 को जो है माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी आपको यहाँ पे समझाने के लिए टाइम थोड़ा लग रहा है, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और आपको एकदम से टाइम का जो है वेस्टेज नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम में एकदम से शॉर्ट ट्रिक से लगाना है, जल्दी जल्दी से लगा करके आपको आंसर एकदम करेक्ट आंसर आपको जो है टिक कर देना होगा। आपको मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप प्लीज़ टाइम का जो है ध्यान जरूर दीजिएगा। जितना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है। आज आपको मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन ही आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि कल आपको ऐसा एक क्वेश्चन बताया गया था। आपको याद होगा, अगर आपने हमारी कल की क्लास ली होगी, तो यहाँ पे कल आपके लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आज अपने होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, आपको घर से करके, यानी कि आपको बाद में करके हमें कमेंट करके बताना है आंसर आपको, कि इसका आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आप जरूर से करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। आप एक बार और देख लीजिए, अगर नहीं देख पाए हैं तो ये आपके लिए आज होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कितना ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, आपको देखने से केवल लगता है। आपको एक बार जब आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, इसको आप 2 पार्ट में 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, फिर आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, फिर आपका ये वाला। तो अब आप अगर पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता दूं सबसे पहले, तो फिर आपके सामने जो है सॉल्व करके बताया जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले का निशान लगा हुआ है, तो का मतलब होता है गुणा कर देना, और भाग का निशान है तो भाग आपको जो जानते हैं कि सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, का निशान बाद में आता है। ओ से क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो बी और ओ होता है
फिर आपका जो है पहले ओ आ जाएगा, फिर जो है आपका भाग का निशान आएगा बाद में। आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले बोर्ड मास के रूल से अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले ओ आ जाएगा, पहले ब्रेकेट फिर ओ, तो ओ का मतलब ऑफ है तो ऑफ पहले कर दिया जाएगा, फिर जो है यहाँ पे किया जाएगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इसे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मैंने बता दिया पार्ट वाइज आपको सॉल्व करना है। तो पार्ट वाइज आपको सॉल्व करने में सबसे पहला तो आपको ये वाला सॉल्व कर लेना है। आपको पता है कि अगर हम इस वाले पार्ट को अलग कर दें तो हमारा पहले जो है प्लस आ रहा है और फिर गुणा आ रहा है, तो आपको पता है पहले गुणे का किया जाएगा फिर प्लस किया जाएगा। तो हम इसे गुणा और प्लस में कर लेते हैं। 5 में है और प्लस को ऐसे लिख लेंगे और गुणा का निशान है तो 50 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और हमारा नीचे क्या आ जाएगा, बटे में 5 गुणे 5 और प्लस में 5, तो 5 गुणे 5 क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 25 यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको 25 लिख देना है, नीचे 25 लिख देंगे। चलिए फिर से एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और प्लस में हो जाएगा 25 और नीचे हमारा हो जाएगा 25 और सॉरी एक मिनट, थोड़ा 25 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा हमारा 5। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर ये हम एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, फिर यहाँ पे गुणे का निशान है तो हम यहाँ पे गुणे का निशान लगा देंगे। अब आपको पता है पहले का लगाया जाता है, यानी ऑफ को पहले सॉल्व किया जाता है। तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/5 है और भागे का निशान दिया है। तो 1/5 है और भागे का निशान है तो भाग का निशान हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। और भाग के निशान के बाद आपको का निशान दिया है तो आपको ये वाला पार्ट जो है गुणा कर लेना है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 1/5 और गुणे 1/5 क्या हो जाता है, 1/25 हो जाता है। तो हम 1/25 लिख लेंगे और फिर बटे में हमारा जो भी दिया है वो भी लिख लेंगे। 1/5 गुणे में 1/5 कर देंगे, 1/25 हो जाएगा। और फिर भाग का निशान दिया है तो हम भाग का निशान लगा के फिर हमें जो भी दिया है वो उतार देंगे ऐसे ही। तो 1/5 भाग के निशान के बाद दिया है तो 1/5 लिख देंगे। तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं ऐसे कुछ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कट रहा है तो काट देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और 1 की अगर वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वैल्यू हमारी रह जाएगी। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू बची है इसे एक बार फिर से हम यहाँ पे एक किनारे लिख दे रहे हैं। हमारे पास बची है 1/5 और भागे में बची है हमारे पास क्या बची है वैल्यू, 1/25। और इसके बटे में क्या बची हुई हमारी वैल्यू, 1/25 और भागे में हमारी वैल्यू क्या बची हुई है, 1/5। तो 1/5 हमारी यहाँ पे वैल्यू भी बच गई। अब आपको पता है भाग का निशान जब हटाते हैं तो जैसे अगर A/B लिखा हुआ है भाग में अगर A/B लिखा हुआ है, सॉरी हाँ एक मिनट आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे भाग में अगर A/B लिखा है तो अब हम इसे अगर गुणा में करेंगे तो हमारी वैल्यू B/A हो जाती है, आपको पता ही है। तो जब B/A हो जाएगी तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1/5। तो पहले से दिया था, भाग का निशान में 1/25 लिखा था तो हमारी वैल्यू जब गुणे में आएगी तो 25/1 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे अगर हम बात करें तो 1/25 दिया था और भाग में हमारा 1/5 दिया था। तो 1/5 की वैल्यू हमें अगर गुणा में करेंगे तो 5/1 हो जाएगी। अब आपको पता है यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से भी 25 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो आपको पता है अब वैल्यू आ गई हमारी 5/1 और बटे में 1/5। अब आपको पता है A/B/C/D दिया है तो इस D को ऊपर ले जाते हैं, इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 और 5 का जो गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। 25/1 भी लिख सकते हैं और 25 भी लिख सकते हैं। तो 25 हमारी वैल्यू जहाँ पे भी मिल रही है वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो बी ऑप्शन एकदम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और समझ में भी आ गया होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक आपके सामने ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी हमने कल भी आपको ये क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का। तो अब आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा और आपने कल की जो है हमारी क्लास ली होगी तो आपको ये क्वेश्चन एकदम से समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपने अभी तक तो निकाल लिया ही होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से, आपको फार्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है, A³ अपान और प्लस में B³ हो जाता है और अपान में हो जाता है A² माइनस में AB हो जाएगा। सॉरी एक मिनट लिख नहीं जा रहा था। तो A² और माइनस में AB हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा B²। तो इसकी वैल्यू अगर ऐसे दिया हुआ है कुछ तो इसकी वैल्यू हो जाती है A और प्लस में B। तो ये आपको पता होगा, अगर ऐसे कुछ लिखा है तो हम उसे A+B लिख पाएंगे। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो एकदम से सेम जो है ये फार्मूले की तरह लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है 0.0347 3 बार लिखा हुआ है तो हम इसे 0.0
0.0347 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, क्यूब में लिख सकते हैं। तो क्यूब में यहाँ पे जब हम लिखेंगे और प्लस में जो है ये हमारा 0.9653 ये भी हमारा क्यूब में लिखा हुआ है। और नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर में लिखा हुआ है और ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया गया है माइनस में, और हमारे यहाँ पे भी स्क्वायर में ये वाली वैल्यू भी लिखी हुई है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपान में जो हमने अभी फार्मूला आपको बताया एकदम वही फार्मूला एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 0 पॉइंट में आ जाएगी, कितनी 0.0347, और बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू जो कि यहाँ पे दी हुई है वही हो जाएगी 0.9653, ये हमारी वैल्यू ए और बी की आ जाएगी। अब आपको पता है जब फार्मूला बेस लिखा होता है तो इस फार्मूले की वैल्यू हमारी ए प्लस बी हो जाती है। तो जब हमारी वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगी तो ए और बी की वैल्यू हमें पहले ही मिल चुकी है, तो हम इसको सिंपली जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे हमारी तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 10 के सिफर में 0 हो जाएगा, और 6 3 9, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, आपकी वैल्यू 1 बच जाएगी। तो यही आपकी 1.00 का मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, जो कि हमारी ए प्लस बी की वैल्यू है। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी आ गई, तो यही हमारी आंसर हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको तुरंत लग जाएगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब आपको ये वाला फार्मूला पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर और माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अगर इस प्रकार से कुछ लिखा है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम वही लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपकी टोटल हो जाएगी ए प्लस बी। तो ये आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये इसकी वैल्यू आपकी एक आ गई, ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा है या नहीं। और आपको बता दें, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं होमवर्क के तौर पे, उसकी जो है आपको आंसर ज़रूर देना है हमको, क्योंकि उसके आंसर देते हैं तो आपकी जो है हमें पता लग जाता है कि आप किस जो है लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए 2 क्वेश्चन में यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको आपको सरलतम रूप में लिखना होगा। सरलतम रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ भी फार्मूला ही देखना है, फार्मूला के रूप में ही एकदम लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे फार्मूला जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपका एकदम से इजी क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी पहली क्लास ली होगी और फार्मूला अगर आपने देखा होगा तो ये आपका क्वेश्चन अब तक लग भी गया होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यू, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका स्क्वायर कर दिया जाए, अगर गुणे में दिया है दोनों तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 और ए और बी लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर दिया हुआ। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये जो है एकदम से तो पता ही होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो हमारी जो है वैल्यू हो जाती है। तो अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आपको आसानी से लग भी गया होगा अब तक का आंसर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले में क्या करेंगे, इसकी जो है स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी भी स्क्वायर दी हुई है, और 2ab के रूप में लिखा हुआ है, तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या दी हुई है। तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास सामने आपको दिखाई दे रहा होगा क्या दिया हुआ है। ए की वैल्यू 11.2 दी हुई है, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 8.8 दी हुई है, तो 8.8। अब हमें क्या पता है, जब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस 2ab लिखा होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, जैसा कि आपको पता भी है। तो जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 11.2 में 8.8 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20, और 20 जब आ जाएगी हमारी वैल्यू तो 20 का हमें स्क्वायर कर देना, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो 20 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 400 निकल के आएगी, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन दिया है। तो ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये एकदम से इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं सरलीकरण से, तो आपको ये सभी क्वेश्चन जो है आसानी से ध्यान में आ जाएंगे। जैसे ही आप अगर फार्मूला एक बार देखे हैं तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके सामने ये निकल के आ जाएगा कि आपको वैल्यू कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा था, फार्मूले के हिसाब से आपको तुरंत लग गया। तो यही जो है यहाँ पे अगला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम फार्मूला बेस है, बस इसमें यहाँ पे जो है प्लस की जगह पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे जो देख सकते हैं आप। तो माइनस जब हो जाता है तो आपको पता है, अगर ए स्क्वायर में और माइनस 2ab
और प्लस में बी स्क्वायर दिया होता है, तो इसकी जो है हमें फार्मूला जो है ये फार्मूला ही है एक, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर मिल जाती है। तो ये आपको पता है, जब ए और बी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ए और बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू तो हमें मिल रही है 12.8 मिल रही है हमारी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू है 12.8 और बी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2.8 आ रही है, 2.8 आ रही है। तो अब हमें पता है ए, और जब यहाँ पे माइनस लग जाता है तो हमारी ए माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो हमें क्या पहले निकालना होगा, ए माइनस बी निकालना होगा, क्योंकि ए का वैल्यू है बी का वैल्यू है तो इसे हम माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस बी कितना आ जाएगा, जब 12.8 में से 2.8 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब आपको पता है जब ए माइनस बी आ गया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू, 10 धामा 100 हो जाता है। तो ये आपका 100 आंसर आ जाएगा। 100 आंसर कहाँ पे आ रहा है, ए वाला ऑप्शन, तो ए वाला ऑप्शन एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है ये किस रूप में लिखा हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर और माइनस लगा हुआ है बी स्क्वायर के रूप में, एक यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है। ये जो दिया हुआ है इसे अभी ऐसे ही लटके रहने देते हैं। ये जैसे एकदम से समझ लीजिए कि एकदम ये चोर साहब हैं और ये एकदम बाहर अभी रखे हुए हैं, तो ये बाहर एकदम से अभी छुपे हुए हैं, इनको छुपा के रखना है। अभी हमें केवल ये वाला पोर्शन ध्यान देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस में बी। तो हमें केवल इसी के रूप में अभी हमें सॉल्व कर लेना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 998 माइनस में जो है 997 है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कर लेते हैं। तो 998 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, 998 और प्लस में हो जाएगा हमारा जो है 998 और प्लस 997, एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा क्या, 998 और माइनस में 997। तो ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो और हमें अभी पता है -45 बाहर है, तो -45 अब यहाँ पे हमें लगा देना है माइनस में 45। अब हमारा बटे में क्या दिया है, 98 और 97, तो 98 माइनस में कर देना है 97, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि 98 और प्लस में 97, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है 998 और माइनस 997, तो एक आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसी प्रकार से 98 माइनस 97 की वैल्यू भी एक आ जाएगी। और जो ये 998 प्लस में 997 है इसे जोड़ लेंगे और 98 और 97 है इसको भी हम जोड़ लेंगे। जब इसे हम जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो हमारी वैल्यू आएगी वो हम इसमें लिख लेते हैं। और ये 45 जो आपका माइनस में दिया है ऊपर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 998 और 997 को जब जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाती है 1995 और माइनस में 45 दिया है तो माइनस में 45 लिख लेंगे। और नीचे क्या दिया है, 98 प्लस 97, 98 प्लस 97 को जब जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 195 आ जाएगी। अब अगर हम इसमें से 45 को निकाल देते हैं 1995 में से, 1995 में से 45 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1950 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 95 में से 45 निकालते हैं तो 50 आ जाती है, तो 1950 आ जाएगी। और बटे में क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, 195 आ जाएगी। जब 195 को 1950 से काटेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, जो कि हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला आंसर हमारा कहाँ पे दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सरलीकरण चैप्टर भी फाइनल हो चुके हैं। आपको उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आपका ये सरलीकरण चैप्टर अभी फाइनल हो चुका है। रोज़ आपको 7 बजे सुबह क्लास आती है मैथ की, आपको डेली ज्वाइन करना है क्लास। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बता दिया जाए कल आपका चौथा चैप्टर आएगा, जो कि आपका गुणनखंड एवं बहुपद है। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, डेली आपको क्लास लेना है मैथ की। 50 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ डेली की क्लास लेते रहिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेज कैसी लगती हैं। और आपको मैं बता दूं, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना
ना भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही उनको भी फ़ायदा होगा, और मैं आपको बता दूं उतना ही मुझे पढ़ाने में भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लाइक करने में तो कंजूसी ना ही क्या कीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपका जो है कुछ नहीं होता है, आप एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से, हमारे इस वीडियो से, और रोज़ आप 7 बजे सुबह मैथ की क्लास यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।